भारत माता की। क्यों भाई, मनावर वालों की आवाज को क्या होगा है? 24 में मोदी जी को प्रधानमंत्री बनाना है या नहीं बनाना है? मध्य प्रदेश में कमल फूल की सरकार बनानी है या नहीं बनानी है? तो मेरे साथ दोनों हाथ उठाइए, उठाइए दोनों हाथ, विजय के संकल्प की मुट्ठी भींचिए और प्रचंड आवाज से बोलिए, भारत माता की, भारत माता की। मंच पर उपस्थित भाई, मेरी आवाज बड़ी है, दिखाई पड़ेगा, तुम बैठ जाओ, ऐसा लगेगा तो मैं बताऊंगा उनको। जोर से ताली लगाओ भारतीय जनता पार्टी के विजय के लिए। मंच पर उपस्थित श्री राघवेंद्र गौतम जी, बहन रंजना वघेल जी, हमारे माननीय सांसद छत्तर सिंह दरबार जी, मनोज सोमानी जी, जयपाल सिंह चावड़ा जी, डॉक्टर राज बर्फा जी, अनंत पवार जी, नारायण सोनी जी, श्री राजेंद्र सिमाली जी, श्री सचिन पांडे जी, श्री सचिन जायसवाल जी, विक्रम निंगवाल जी, अजय राठौड़ जी, दशरथ सोलंकी जी, और आज जिस युवा प्रत्याशी को मैं जिताने के लिए आया हूं, हमारे प्रत्याशी भाई शिवराम कन्नौज जी। जोर से ताली बजाओ शिवराम के लिए। भाई पीछे जो लोग खड़े रहे हैं, थोड़ा आगे आ जाओ यार, काहे को दूरी रखते हो? आगे आ जाओ, आगे आ जाओ सारे लोग। पीछे जो लोग खड़े हैं आगे आ जाए जरा। मित्रों, सबसे पहले मैं नर्मदा मैया को, संत सिंगाजी महाराज को प्रणाम कर कर मेरी बात की शुरुआत करना चाहता हूं। कल धनतेरस थी, आज रूप चौदस है, कल दीपावली है। मैं समग्र मध्य प्रदेश की जनता को शुभकामनाएं देना चाहता हूं कि दीपावली मध्य प्रदेश की शुभ हो। बहुत अनंत शुभकामनाएं देना चाहता हूं। मित्रों, ये दीपावली के बाद कल दीपावली में पटाखे जलाएंगे या नहीं जलाएंगे? अरे जोर से बोलो ना, जलाएंगे या नहीं जलाएंगे? मगर इस बार मध्य प्रदेश को 3 दीपावली मनानी है। अरे ताली क्या बजा रहे हो यार? पूछो तो कैसे, पूछो कैसे? देखो, एक दीपावली कल मनानी है, मनाएंगे ना? दूसरी दीपावली 3 दिसंबर को भाजपा सरकार बने तब मनानी है, और तीसरी दीपावली 22 जनवरी को अयोध्या में रामलल्ला मंदिर में बैठे तब मनानी है। माताओं, भाइयों, बहनों, कई सालों से देश की जनता के हृदय की इच्छा थी कि अयोध्या में रामलल्ला टेंट से निकलकर भव्य मंदिर में विराजमान हो। मगर ये कांग्रेस पार्टी राम मंदिर के मुद्दे को अटका रही थी, लटका रही थी, भटका रही थी। अब मोदी जी ने इसका भूमि पूजन भी किया और प्राण प्रतिष्ठा भी 22 जनवरी को करने वाले हैं। और मैं तो आज यहां पर मनावर वालों को कहने आया हूं, भाई दर्शन करना है या नहीं करना है? अयोध्या का करना है या नहीं करना है? देखिए, पहले तीर्थ स्थान की यात्रा हमारे शिवराज जी ने चालू करी थी, कमलनाथ जी ने बंद कर दी, फिर चालू करी। मैं आपको कहने आया हूं, कमल फूल की सरकार जब बनेगी, सभी को बारी बारी अयोध्या का दर्शन कराने का काम हमारी सरकार करेगी। ये कांग्रेस पार्टी ने हमेशा से भारतीय संस्कृति का अपमान करा है।
मोदी जी ने अयोध्या में राम मंदिर बनाने का रास्ता प्रशस्त किया, महाकाल लोक बनाया, काशी विश्वनाथ कॉरिडोर बनाया, बाबा केदारधाम और मां विंध्यवासिनी के तीर्थ क्षेत्र बनाए, करतारपुर साहिब कॉरिडोर बनाया, कश्मीर में मां शारदा पीठ की फिर से पुनः प्रतिष्ठा करी और नए संसद भवन में सेंगोल लगाकर भारतीय संस्कृति का सम्मान करने का काम हमने किया। एक और मोदी जी देश भर के सारे सांस्कृतिक स्थानों को पुनर्जीवित कर रहे हैं, और दूसरी ओर एक कांग्रेस पार्टी राजा भोज के नाम पर मेट्रो चलती है तो विरोध करती है, सागर में संत रविदास का मंदिर बनता है तो विरोध करती है, नर्मदा मैया का जयकारे से भी उनको तकलीफ है। अरे कमलनाथ शर्म करो, ये मां नर्मदा है ना, ये सिर्फ मध्य प्रदेश नहीं, मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र और गुजरात उसकी जीवनदायिनी मां नर्मदा है, और आपको इस पर भी आपत्ति है। माताओं, भाइयों, बहनों, मोदी जी ने इस देश को घुसपैठ से मुक्त कराने का काम किया है, मोदी जी ने इस देश को सुरक्षित करने का काम किया है। अभी एनआईए ने देश भर में रेड कर जो रोहिंग्या घुस कर आते थे, वो रोहिंग्याओं की घुसपैठ पर नकेल कसने का काम एनआईए ने किया है। माताओं, भाइयों, बहनों, मुझे बताओ, मनावर वालों, घुसपैठियों को रोकना चाहिए या नहीं रोकना चाहिए? अरे जोर से बोलो, रोकना चाहिए क्या नहीं रोकना चाहिए? ये इंडिया अलायंस वाले रोक सकते हैं क्या? ये कांग्रेस पार्टी रोक सकती है क्या? मोदी जी ने PF5 पर बैन लगाया, कश्मीर से धारा 370 को हटाकर कश्मीर को हमेशा के लिए भारत का कर दिया। भाइयों, बहनों, मैं जब कश्मीर का बिल लेकर खड़ा हुआ, ये राहुल बाबा है ना, राहुल बाबा जानते हो ना भाई? ये राहुल बाबा कहते थे कि मत हटाओ। मैंने पूछा क्यों ना हटाए भाई? तो उन्होंने कहा खून की नदियां बह जाएगी कश्मीर में। राहुल बाबा, खून की नदियां छोड़ो, कश्मीर में किसी की कंकर चलाने की हिम्मत नहीं है, कंकर चलाने की हिम्मत। ये कांग्रेस पार्टी के शासन में सोनिया मनमोहन की सरकार थी, 10 साल तक पाकिस्तान से आलिया, मालिया, जमालिया घुसते थे और बम धमाके कर चले जाते थे। नरेंद्र मोदी सरकार बनी, उरी और पुलवामा में हमला किया, मोदी जी ने 10 ही दिन में सर्जिकल स्ट्राइक और एयर स्ट्राइक कर पाकिस्तान के घर में घुसकर आतंकवादियों का सफाया करने का काम नरेंद्र मोदी जी ने किया। माताओं, भाइयों, बहनों, देश को सुरक्षित करना है तो नरेंद्र मोदी जी की सरकार लानी पड़ेगी देश में। यहां कमल फूल की सरकार है। एक कांग्रेस पार्टी परिवारवादी पार्टी, कमलनाथ जी को कांग्रेस ने नेता बनाया। क्या मनावर वालों, वो आपके भले के लिए काम करेंगे क्या? नहीं करेंगे। उनके मन में है नकुल नाथ को मुख्यमंत्री बनाना, और सोनिया जी के मन में है राहुल गांधी को प्रधानमंत्री बनाना। जो अपने बेटे बेटियों के लिए काम करते हैं वो देश का भला कर सकते हैं क्या? जोर से बोलो, कर सकते हैं क्या? मध्य प्रदेश में 3 परिवार है, एक कमलनाथ जी का, दूसरा बंटाधार दिग्विजय जी का,
और तीसरा है राहुल गांधी सोनिया गांधी का गांधी परिवार। हमारे यहां गुजरात में कहते हैं 3 तिगड़ा तो काम। देखिए आप सभी बोलने लगे, मैं फिर से बुलाता हूं 3 तिगड़ा, मगर यहां अलग है। आदेश गांधी परिवार का चलता है, निर्देश कमलनाथ जी का चलता है, और गलती होती है तो चाटा दिग्विजय सिंह को लगा देते हैं। ये कपड़ा फाड़ राजनीति है, वो मध्य प्रदेश का भला नहीं कर सकती। मित्रों, कमलनाथ जी ने भ्रष्टाचार की गंगा बहाई। 350 करोड़ का मोजरबेर घोटालों का आरोप है। 2400 करोड़ का अगस्ता वेस्टलैंड घोटाले का आरोप है। 600 करोड़ का इको फर्टिलाइजर घोटाले का आरोप है। 1100 करोड़ का गेहूं के बोनस के घोटाले का आरोप है, और 25,000 करोड़ की कर्ज माफी न करने का आरोप भी कमलनाथ पर है। ये भ्रष्टाचारी कभी मध्य प्रदेश का भला नहीं कर सकती। माताओं, भाइयों, बहनों, मैं आया हूं कहना चाहता हूं, एक कांग्रेस सरकार, कांग्रेस पार्टी दलित और आदिवासी विरोधी, इतने साल से सत्ता पर थे, कभी भी देश के राष्ट्रपति पद पर ट्राइबल बेटा या बेटी नहीं बने। मोदी जी ने ओडिशा की गरीब घर की ट्राइबल बेटी को महामहिम द्रौपदी मुर्मू बनाकर देश भर के आदिवासियों का सम्मान किया। 15 नवंबर को उन्होंने आदिवासी गौरव दिन मनाया, और इसके साथ साथ बजट में भी 29,000 करोड़ से आदिवासी कल्याण का बजट 1,29,000 करोड़ तक बढ़ाने का काम नरेंद्र मोदी जी ने किया। 70 स्कूल एकलव्य छोड़कर गए थे, हमने 70 की जगह 700 एकलव्य स्कूल का आवंटन करने का काम भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने किया। मित्रों, आदिवासियों का जीवन इन्होंने नर्क बनाया है। शिवराज जी ने देश भर में सबसे पहले पेशा कानून को लाने का काम किया, और इसके साथ साथ टाटिया भील के नाम से एक बड़ा स्मारक बनाने का काम शिवराज सिंह चौहान ने किया। शंकर शाह और रघुनाथ शाह के स्मारक बनाए, रानी दुर्गावती के नाम से रेलवे स्टेशन बनाया, रानी कमलापति के नाम से भी रेलवे स्टेशन बनाया, और समग्र आदिवासी समाज का गौरव बढ़ाने का काम भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने किया। मित्रों, ये जब कांग्रेस की सरकार थी, मध्य प्रदेश की हालत कैसी थी भाई? ना बिजली आती थी, ना रोड होते थे। मैं तो बाबा महाकाल के दर्शन करने के लिए हमेशा आता था, गुजरात से आता था। गुजरात से दाहोद तक गहरी नींद में सोते थे। जाबवा आते ही तुरंत नींद खुल जाती थी, क्योंकि गाड़ी ऐसे गड्ढे में गिरती थी जिससे आपको नींद लगे ही नहीं, मालूम ही नहीं पड़ता था कि रोड में गड्ढे है या गड्ढे में रोड है। भारतीय जनता पार्टी ने मध्य प्रदेश को बंटाधार स्टेट से, बीमारू राज्य से विकसित राज्य बनाने का काम भारतीय जनता पार्टी ने किया। ये मध्य प्रदेश में कांग्रेस 23,000 करोड़ का बजट छोड़कर गई थी। कितना बोलो तो भाई? 23,000 करोड़। फिर से बोलो। भाजपा ने सरकार ने 18 साल में 23,000 करोड़ के बजट को 3,14,000 करोड़ तक पहुंचाने का काम भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने। एसटी, एससी और ओबीसी में शिवराज सरकार ने बजट को 1,000 करोड़ से 64,000 करोड़ तक पहुंचाया। कृषि विकास दर 3% से
18% तक पहुंचाया। एमएसपी पर गेहूं की खरीदी सिर्फ 4 लाख मैट्रिक टन बंटाधार करते थे, शिवराज जी 4 लाख से बढ़ाकर 71 लाख मैट्रिक टन तक ले जाने का काम शिवराज जी ने किया। मेडिकल की सीटें 620 से 4000 तक पहुंचाई और मोदी जी ने मध्य प्रदेश के लिए ये 9 साल में लाखों करोड़ रुपया भेजा है। मित्रों, 10 साल तक ये कांग्रेस पार्टी की सरकार थी। मैं कहना चाहता हूं कमलनाथ जी को, सोनिया मनमोहन सरकार का हिसाब लेकर आइए। 10 साल में आपने मध्य प्रदेश को कितना रुपया दिया? 10 साल में 2 लाख करोड़ रुपया दिया था। सिर्फ कितना दिया था भाई? अरे जोर से बोलो, कितना? मध्य प्रदेश को 10 साल में 2 लाख करोड़ दिया, ग्रांट इन एड और डिवेल्यूशन की ग्रांट में केंद्र से। और नरेंद्र मोदी जी ने 2 लाख करोड़ से बढ़ाकर 6,33,000 करोड़ रुपया मध्य प्रदेश को देने का। इसके साथ 5 लाख करोड़ रुपया मध्य प्रदेश के विकास के लिए, एयरपोर्ट, नेशनल हाईवे, अलग अलग योजनाएं और इसके साथ साथ रेलवे के लिए भी पैसा देने का काम नरेंद्र मोदी जी ने किया है। मित्रों, आज मैं कहना चाहता हूं कि अनेक गरीब परिवारों को 93 लाख, मेरी बात माताएं, बहनें, भाइयों जरा ध्यान से सुनना, 93 लाख किसानों को प्रति माह 12,000 रुपया हमारी डबल इंजन, प्रति साल 12,000 रुपया हमारी डबल इंजन सरकार देती है। कुल मिलाकर 21,000 करोड़ रुपया दिया। अब मुझे बताओ, बनाने वाले नहीं हो, मगर गलती से भी कमलनाथ की सरकार बनती है, ये 21,000 करोड़ रुपया मोदी जी वाला चालू रहेगा? मोदी जी तो रखेंगे, कमलनाथ नहीं आने देंगे। जल जीवन मिशन में 65 लाख गरीबों के घर में जल से, नल से जल पहुंचाया। 3,70,00,000 लोगों को आयुष्मान भारत योजना का फायदा दिया। 5 लाख की राशि स्वास्थ्य के लिए दी। अब सरकार 5 लाख से बढ़ाकर 10 लाख तक करने जा रही है। मित्रों, 10 लाख तक करने। 80 लाख माताओं बहनों को शौचालय बनाकर दिया। 5 करोड़ से अधिक लाभार्थियों को मुफ्त 5 किलो अनाज दिया और 82 लाख बहनों को गैस का कनेक्शन देने का काम नरेंद्र मोदी सरकार ने। मनावर वालों, आप सभी का टीका लग गया है क्या? कोरोना का टीका लगाया हो? जरा हाथ ऊपर करे तो। लगाए सबका? 5 पैसा भी देना पड़ा है। मोदी जी ने 200 करोड़ टीके लगाकर पूरे भारत को कोरोना से सुरक्षित करने का काम नरेंद्र मोदी जी ने किया है। माताओं, भाइयों, बहनों, 2024 में फिर से मोदी जी को प्रधानमंत्री बनाना है और 3 दिसंबर को फिर से भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनानी है। मुझे बताओ मनावर वालों, 3 दिसंबर को भाजपा सरकार के लिए वोट करोगे क्या? जरा जोर से बोलो, करोगे क्या? हमारे प्रत्याशी शिवराम जी को वोट दोगे? कमल के निशान पर बटन दबाओगे? मोदी जी को फिर से प्रधानमंत्री बनाओगे? तो मेरे साथ दोनों हाथ उठाइए, उठाइए दोनों हाथ, विजय के संकल्प की मुट्ठी भींचिए और प्रचंड आवाज से बोलिए, भारत माता की, भारत माता की, वंदे वंदे वंदे।